हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं हिंदी में, जिसकी संख्या है 74 और जो हमारी डेट है वो है 18 जनवरी 2021। नया साल शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है जो आपकी कक्षा अध्यापिका है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है। छुट्टियों से पहले हमारा चैप्टर शुरू हो गया था बेटा कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या है, रोग के कारक पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये बच्चा हमेशा क्वेश्चन पूछता, आज ही पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है अपनी दीदी से। अब क्या है, इसकी दीदी जवाब देती है, ज्ञान सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। किससे? दो प्रकार के कारक होते हैं जिससे हर कोई क्या बीमार होता है। ये कौन कौन से होते हैं? तात्कालिक कारक और सहायक कारक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि तात्कालिक कारक क्या होते हैं, सहायक कारक क्या होते हैं। तात्कालिक कारक क्या है कि यह शरीर में रोग होने का मुख्य कारण होता है, मतलब यह मुख्य कारण है। जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुस कर रोगों का कारण बनता है। जैसे कि विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर करता है या टीबी करता है। तो ये मतलब ये तात्कालिक है, मतलब ये प्रमुख, ये तो मतलब मुख्य मेन होता है। ये सहायक क्या है, वे अन्य कारक होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे आपने कोविड-19 में भी देखा होगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या है, सहायक कार्य है किसी भी वायरस को करने के लिए। ऐसे ही ये होते हैं सहायक कार्य। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण हो सकता है। मतलब अगर उसको खाना मिलता अच्छी तरह तो उसको कुपोषण नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये सारा सहायक कार्य है। ठीक है, इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कार्य होती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता, उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध ना होना, ये भी मतलब क्या, सहायक कार्य है। मतलब सहायक कार्य मतलब जो साथ मतलब मेन नहीं है लेकिन उनका मतलब वो भी कारण हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सहायक कार्य। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी रोग के मुख्य दो कारण होते हैं, तात्कालिक और सहायक कार्य। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, संक्रामक रोग क्या है, अब क्या है, तात्कालिक कारक के दो कारक है, संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक क्या होता है, ये बाह्य कारणों से होता है, मतलब ये जो बाहर से हमको बाहर है, मतलब बाहर से। ठीक है, ये बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख एक कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जो हमको क्या है, कोई भी रोग जो कोई भी कर सकते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। ये देखो विषाणु के आपके ये डायग्राम बता रखा है। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिक कृत्रिमों जैसे फीता कृत्रिम और गोलकीय कारण होता है। फील पाँव एलिफेंटाइटिज्म भी एक अलग तरह के कृत्रिम के कारण होने वाला एक रोग है। तो ये क्या है, संक्रामक है, क्योंकि ये हमें बाहर के कारकों से हो रहा है। अब इसके बाद क्या है हमारा असंक्रामक कारक। असंक्रामक कारक क्या है, असंक्रामक रोग जो है तो है मुख्यतः आंतरिक कारणों से होता है। आंतरिक कारण में जो हमारे अंदर के कारणों से होता है कि अंदर के हमारे क्या कमी है, उसके कारण हमें क्या है, ये रोग होता है। इसे हम असंक्रामक कारक भी कहते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापे और व्यायाम की कमी। जब हम व्यायाम नहीं करते और हम खाते जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमें आंतरिक हमें जो ये कारक होता है। ठीक है, हमारी बीमारियां लग जाती हैं। थायराइड ग्रंथि के सही से काम ना करने की वजह से हमें थायराइड रोग हो जाता है। कैसे हो रहा है, कोई बाहर से कोई हमें अटैक नहीं कर रहा, कोई हमें जीवाणु के कारण हो रहे हैं, हमारे कवक के कारण, लेकिन ये हमें क्या, अंदर के हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम ना करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक होते हैं, असमानताओं के कारण भी होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से हमें होता है। तो ये क्या होते हैं, आंतरिक कारण। मतलब अब हमारे जो अंदर का जो हमारा सिस्टम है, हमारा शरीर जो अच्छी तरह से काम नहीं करता, इसके कारण हमारा ये होता है। ठीक है, तो इसके अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों के कारण होता है। उसके उदाहरण ये हमने शुरू में ही पढ़ा। कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कौन कौन से हैं, तात्कालिक कारक और सहायक कारक। ठीक है, ये हमारा हो गया। और आप उदाहरण क्या देंगे, जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर करता है, जैसे टीबी। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारण के कारण होता है, क्यों, हमारे यहाँ से लिख देंगे क्यों। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये हो गया,
क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि यह बाह्य कारणों से होता है। क्यों? हम क्या लिख देंगे? क्योंकि यह बाह्य कारणों से होता है। एग्जाम्पल आप दे देंगे जैसे आंतों का और ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब है कि कोविड-19 का तात्कालिक कारक और कोई 2 सहायक कारक बताइए। तात्कालिक कारक क्या है? तात्कालिक कारक क्या है हमारा? कोविड वायरस। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? कोविड वायरस, या आप, ठीक है, कोविड वायरस। और हमारे 2 सहायक क्या लिखा? एक तो ये हमारा क्या है? कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता और जागरूकता की कमी। हम क्या लिख देंगे? कमज़ोर प्रतिरोधी क्षमता। ठीक है, और आप क्या लिख देंगे? जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी। ठीक है बेटा, सुन के लिख लेना। ठीक है, जागरूकता की क्या है? मूल कारण क्या है? तात्कालिक कारक क्या है? कोविड वायरस। और 2 सहायक कारक कौन से? तो प्रतिरोधक क्षमता की, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो ये कि रोग क्या है? प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, और क्या है? जागरूकता की कमी होना। क्योंकि जब लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो उनको क्या है? जैसे कई लोग क्या है? मास्क नहीं लगाते हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो ये क्या है? ये जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है। ठीक है, अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारणों के कारण होता है? हम क्या लिख देंगे? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आगे यहाँ से क्या लिख देंगे? क्योंकि यह मुख्यतः आंतरिक कारणों से होता है। तो आप ये बना के लिख दें, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्यतः ये है आंतरिक कारणों से होता है। और क्या है इसके उदाहरण आपके ये बहुत सारे दे रखे हैं, ये आप कोई सा भी उदाहरण यहाँ से देख के लिख लेना। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। ठीक है, और ये हमेशा देखो ये क्या है? जागरूकता की कमी के कारण ही होता है, इसलिए आपको हर बार जागरूक करते हैं कि कोविड-19 चल रहा है और उसके विरुद्ध क्या है? आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की बेटा 9th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आएगी। तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताइए। अब मिलते हैं आगे की ऐसे ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।